Hi and welcome to Next What India 5। 9 तारीख अप्रैल को असम में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में कौन कौन सा फैक्टर्स, कौन कौन सा एजेंडा, कौन कौन सा स्ट्रेटजीज बीजेपी को फेवर करने वाला है और कौन कौन सा एजेंडाज एंड स्ट्रेटजीज कांग्रेस को फेवर करने वाला है, इस बारे में आज डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बीजेपी। बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है दैट इज जो हेमंत बिस्वा शर्मा का ही एजेंडा है, अगर मैं बोलूँ तो दैट इज द to save the land of Assam from the मियास, बांग्लादेशी मुस्लिम से असम की जो धरती है उसको बचाना, असम का लैंड है उसको बचाना है। दैट इज़ द मेन एजेंडा फॉर हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये एजेंडा बहुत सारा मैक्सिमम ऑफ द असमीज पीपल, मैक्सिमम इंडिजिनियस पीपल अगर मैं बोलूँ तो वो सपोर्ट करता है। तो ये आने वाला इलेक्शन में इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा इलेक्शन वोटिंग में, ये देखने वाली बात है। और दूसरा सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजी है जो हमेशा हेमंत बिस्वा शर्मा करता है, कि लास्ट ईयर भी किया है, दैट इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट स्कीम बिफोर द इलेक्शन। तो ये अरुणोदय जो स्कीम है जिसमें 40 लाख वुमेंस को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है बिफोर द इलेक्शन, ये कितना कारगर रहेगा, कितना इफेक्टिव रहेगा बीजेपी के फेवर में, ये भी देखने वाली बात है। और सबसे बड़ा जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो सब लोग जानते हैं लेकिन ओपनली नहीं कह पाता, दैट इज़ दैट बीजेपी के पास इतना सारा पैसा है कि वो हर इलेक्शन में जितना बजट एलोकेट होता है उससे डबल स्पेंड कर सकता है टू विन द इलेक्शन एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन गुवाहाटी। तो पकड़ लो एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन में 5 करोड़ के बजट से इलेक्शन जीत सकता है, अगर इफ द कैंडिडेट और द चीफ मिनिस्टर हैव डाउट दैट शायद इस बार खतरा है उसी पैसे से, तो वो बजट बढ़ा सकता है। दे कैन क्या बोले, दे कैन इंक्रीज द अमाउंट फ्रॉम 5 to 10 करोड़ ऑल्सो। तो इतना पैसा है बीजेपी के पास कि इलेक्शन पैसे के दम पे जीता जा सकता है। तो लेकिन इस बार वोटिंग में किस तरह से इम्पैक्ट रहेगा, द मनी पावर, वो भी देखने वाली बात है। अब कांग्रेस पे आते हैं तो कांग्रेस के पास बहुत सारा पॉइंट्स है जो उनके फेवर पे इस बार डेफिनेटली जा रहा है। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो जो वार चल रहा है ईरान पे बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ रहा है और इंडिया में डेफिनेटली पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आसाम को तो वो इम्पैक्ट पड़ना ही है। एनर्जी क्राइसिस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस कर रहा है, तो गुवाहाटी पे भी इस बार इलेक्शन से पहले एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ज़ोरों से पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कल जिस तरह से पार्लियामेंट पे कहा कि वी हैव टू बी रेडी टू फेस सिचुएशंस लाइक कोविड इन कमिंग डेज। कोविड में जो हम लोगों ने सिचुएशन फेस किया था, उस तरह का सिचुएशन हम लोग फेस करने के लिए हमेशा हम लोग रेडी होना चाहिए, बोल दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो इलेक्शन अभी 15-16 दिन बाकी है, मगर इस 15-16 दिन में सिचुएशन जो इंडिया पे ये और बदतर हो सकता है। एनर्जी का जो क्राइसिस है वो मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है। पेट्रोल का कीमत बढ़ेंगे तो हर चीज़ का कीमत बढ़ रही है, तो वो चीज़ डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी एज ए मेन एजेंडा इलेक्शन में यूज़ करने वाला है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वोटर पे भी इम्पैक्ट होगा, तो वोटर क्या डिसाइड करता है ये देखने वाली बात है। दूसरा पॉइंट जो है, जो स्कीम दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर करने वाला है बीजेपी बिफोर द इलेक्शन, ये इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वॉर। पकड़ लो एक एलपीजी गैस आपको लेने जाना है, तो जो 900 रुपया 950 रुपया मिलता था उसको अभी अगर
ब्लैक से 5,000 में खरीदना पड़े तो सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बीजेपी। तो ये चीज़ कांग्रेस के फेवर में ही जा रहा है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका एमएलएस, एक्स एमएलएस, बीजेपी के एक्स एमएलएस जो कांग्रेस पे अभी ज्वाइन किया है, जंप किया है, इंक्लूडिंग द एक्स मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर। तो खाली कांग्रेस में जम नहीं किया, दे आर व्हाट टू से फाइलिंग द नॉमिनेशन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से नॉमिनेशन फाइल किया है, एंड कुछ लोग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया है। तो ये चीज़ कांग्रेस के फेवर में जाएगा एंड बीजेपी का नुकसान होगा ये डेफिनेटली। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा 11 नवंबर में क्या करेंगे वो पता नहीं है, मगर फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ फेवरिंग द कांग्रेस पार्टी फॉर श्योर। एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है इमोशनल वन इज़ इमोशनल फैक्टर्स जो है जुबिन गार्ड के लिए असम पे जस्टिस फॉर जुबिन गार्ड के लिए बहुत सारा आवाज़ अभी तक है, लेकिन अभी तक जुबिन गार्ड का जस्टिस जो है मिला कि नहीं मिला मेरे को भी पता नहीं। तो ये चीज़ें हर जुबिन लवर, हर जुबिनदा को जो भगवान समझता है, जो ट्रू लीडर ऑफ असम समझता है, तो ये चीज़ें हर सिटीजन्स ऑफ असम के दिल पे है। तो ये डेफिनेटली ऑन द वोटिंग डे अगर वो जुबिन का ख्याल आया वोटिंग डे पे तो डेफिनेटली वो 1000 बार सोचेंगे कि किसको वोट देना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेन फैक्टर। तो ये चीज़ें कांग्रेस को फेवर करने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेटेड क्लास जो है, एज पर माई सर्वे, एजुकेटेड क्लास जो है असम पे, दे आर नॉट हैप्पी विद द वे हिमंता बिस्वा शर्मा गवर्न द स्टेट। ठीक है, जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा गवर्न करते हैं स्टेट पे, एजुकेटेड क्लास सपोर्ट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी। ओपनली आके क्रिटिसाइज कर नहीं पाता है बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स, मगर अंदर में दे आर नॉट विथ हिमंता बिस्वा शर्मा द वे ही इज गवर्निंग द स्टेट। सो दिस आर द मेन फैक्टर्स जो आने वाला असम इलेक्शन में देखने वाले हैं। तो कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये तो पब्लिक ही डिसाइड करेंगे, एंड पब्लिक जो डिसाइड करेंगे वही राजा बनेंगे। राजा बोलना पड़ेगा क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो भी आएंगे वो राजा ही, भले ही वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जो पावर में आएंगे वही राजा है। तो सी यू एंड गुड बाय फॉर टुडे। जय हिंद।